नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ पापड़ की रेसिपी, जिसे हम साबूदाना से बना के तैयार करेंगे और बहुत ही क्रिस्पी हल्के पापड़ यहाँ पे बन के तैयार होंगे। आधे कप ही साबूदाना से हम पापड़ बना के तैयार करेंगे। कोई भी मसाला नहीं डालेंगे, सिर्फ साबूदाना से बनाएंगे और बिना बेले बिना झंझट के ही बनाएंगे। झटपट से पापड़ बन के तैयार हो जाएंगे और इतने क्रिस्पी हैं कि आप इनको साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं पापड़ की रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसे बनाने के लिए हमने लिया है आधे कप साबूदाना। ये बड़ा वाला साबूदाना है, इसी से पापड़ बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे। और आधे कप से ही हम ढेर सारे पापड़ बना के तैयार करेंगे और वो भी बिना बेले झटपट से बना के तैयार करेंगे। धूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक बर्तन में साबूदाना को डाल देते हैं, साथ में हम इसके आधे कप पानी डाल देंगे। थोड़ा सा हम साबूदाना को इस तरह से धुल लेंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। और साबूदाना को हमने अच्छे से धुल लिया है, तो इसमें हम डाल देंगे ये 1 कप पानी। और अब हम साबूदाना को छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि साबूदाना अच्छे से फूल जाए। और जब ये फूल जाता है तभी इसी के पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट और बड़े बड़े बन के तैयार होते हैं। तो इसे फूलने देते हैं 2 से 3 घंटा के लिए। साबूदाना को पानी में हमने भिगो दिया था, 2 से 3 घंटे हो गए हैं और ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सब फूल के तैयार हो गया है। इस तरह से हम इसे दबा रहे हैं तो एकदम ये सॉफ्ट हो गया है, आराम से ये मैश हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो बस आपको 2 से 3 घंटा ही इसे पानी में भिगोना है। तो इससे अब हम पापड़ बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने साबूदाना को पकाने के लिए एक बड़ा बर्तन ले लिया है और इसमें अब हम डाल देते हैं ये साबूदाना जो पानी में भिगो के रखे थे। तो आधे कप हमने साबूदाना लिया है, तो इसमें 2 कप हम पानी भर के डाल देंगे। और पूरा 2 कप हमने इसमें पानी डाल दिया है। और 1 कप साबूदाना पानी हमने तब डाला था जब साबूदाना को भिगोने रखा था। तो कुल मिला के हमारा 3 कप पानी इसमें लग गया है। तो अब हम इसे पका लेंगे। अब मैंने वो बर्तन गैस पे रख दिया है और इस समय मैंने आंच को बिल्कुल धीमे पे कर दिया है, क्योंकि हमें साबूदाना को पकाना होगा और धीमी आंच में ही हम इसे पका के तैयार कर लेंगे। अभी आपको देखें बहुत ही ज़्यादा पानी लग रहा होगा, पर जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये गाढ़ा हो जाएगा। और बस हम इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये साबूदाना अच्छे से घुल जाए, इसी में मैश हो जाए अच्छे से। और जैसे ही हम साबूदाना को पकने के लिए रखेंगे तो इसमें नमक हम ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। इससे क्या होगा कि जो साबूदाना हमने पकाने के लिए चढ़ाया है वो एकदम अच्छे से पक जाएगा, नमक की सहायता से एकदम घुला घुला हो जाएगा। इसी तरह से हम इसे चलाएंगे। आप इसमें जीरे का फ्लेवर भी दे सकते हैं, पर मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, सिर्फ नमक से बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होंगे। तो इसे हम पकाएंगे इसी तरह से। और अब हमने मीडियम आंच में इसे अच्छे से पकाने के लिए रखा है और इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। और साबूदाना भी अच्छे से घुलने लगा है, क्योंकि अच्छे से ये फूल चुका है। अगर साबूदाना अच्छे से ना फूले तो फिर वो बाद में दांतों में लगने लगता है पापड़, इसलिए साबूदाना को अच्छे से फूलना ज़रूरी है। अगर आप साबूदाना अच्छे से नहीं भिगो के रखेंगे तो फिर जब पापड़ बनाएंगे तो वो दांत में लगेगा। तो साबूदाना को 2 से 3 घंटे के लिए ज़रूर भिगो के रखें। और अब हमारा साबूदाना आप देखें गाढ़ा होने लगा है और इस तरह से नीचे से ये पकना शुरू हो गया है। जब ये पकना शुरू हो जाए तो 2 मिनट के लिए धीमी आंच में हम इसी तरह से इसे चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो 2 मिनट के लिए हम इसी तरह से इसमें जब तक बबल्स उठ रहे हैं इस तरीके से तो बस पकाते रहेंगे। और 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इसी तरह से इसमें बबल्स उठ रहे थे और मैंने इसे पका लिया है। आप देखें बहुत ही बढ़िया पक गया है, इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। इससे ज़्यादा गाढ़ा हम नहीं करेंगे इसे और ना ही पकाएंगे। गैस को हम बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने देते हैं, फिर इससे हम पापड़ बनाना शुरू करेंगे।
अब मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट बिछा ली है पापड़ को बनाने के लिए, और कोई भी प्लास्टिक शीट आप इस तरह से बिछा सकते हैं, पर इस पे थोड़ा सा हमें तेल लगा देना होगा ताकि जो पापड़ हम निकालें वो इजीली निकल आए, कोई दिक्कत ना हो। तेल लगाना बहुत ज़रूरी है अच्छे से, और अच्छे से तेल हमने इसके ऊपर लगा दिया है। तो पापड़ बनाना शुरू करते हैं। और अब हमने इस बैटर को थोड़ा ठंडा कर लिया है साबूदाना को, और ये जो चम्मच ली है ये छोटे साइज़ के लिए है ताकि एक साइज़ के हमारे पापड़ बने और छोटे बड़े ना बने। तो इस तरह से हम चम्मच में इसे भर लेंगे और इस तरीके से हम इसे फैलाएंगे। इसी तरह से हम बाकी के पापड़ डालेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा चम्मच की ही सहायता से इसे गोल शेप देते जाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें बाकी के पापड़ बनाना है। और अभी हल्की धूप है तो मैं हल्की धूप में ही बना रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें छाए में भी बना सकते हैं, और या फिर पंखे की हवा में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इनको सूखने में, 2 से 3 दिन तो लग ही जाते हैं जब अच्छे से ये सूख जाएं तभी, क्योंकि तलने पे ये अच्छे आते हैं। और पापड़ को अब हमें छोड़ देना है इसी तरह 2 से 3 घंटे के लिए धूप में, और फिर इसके बाद हम पलट लेंगे इन्हें और निकाल लेंगे। पापड़ हमारे बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं। आप देखिए एकदम अच्छे से ये सूख गए हैं। पापड़ को सुखाने के लिए 3 से 4 घंटे से धूप में रखना पड़ता है, पर मैंने इन्हें धूप ही में बनाया था और अच्छे से इन्हें सुखा लिया है। तो इनको तल के दिखा देते हैं कि कैसे ये बने हैं। अब हमने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है, और तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाए तो हम पापड़ को इसमें डाल देंगे और इस तरह से दबा देंगे। बढ़िया सा हमारा पापड़ तल के निकल आएगा। इसको मैंने पलट के दोनों तरफ से अच्छे से सेका है। इसी तरह से हम बाकी के पापड़ भी सेकेंगे जैसे मैंने अभी सेका है। तो पापड़ को हम निकालते जाएंगे और इस तरह से तलते जाएंगे। सारे पापड़ हम इसी तरह से तल लेते हैं। पापड़ हमने तल लिए हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं, एकदम क्रिस्पी से बने हैं। इन्हें मैं तोड़ के दिखाऊंगी कितने क्रिस्पी हैं। आप देखें कितने क्रिस्पी से पापड़ हमारे बने हैं। बिल्कुल हल्के हैं क्योंकि इनको हमने बहुत पतला पतला बनाया था, और एकदम क्रंची से हैं। इस तरह से हम तोड़ेंगे तो इस तरह से टूट जाएगा इजीली। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।